जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग खुश होंगे, मैं ये आशा करता हूँ और भगवान से ये दुआ करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग हमेशा खुश रहें। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको 5 मार्क्स गिफ्ट देने वाला हूँ और इसमें इस क्लास में जो है कि आपको पढ़ाया नहीं बल्कि सिखाया जाएगा। पढ़ाने वाला क्लास बहुत है मेरे प्यारे बच्चों। हम आपको जो भी काम करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आपको सिखाने का काम करता हूँ। और पढ़ाने का मतलब सिखाना ही सबसे बेस्ट चीज़ होता है। सबसे बढ़िया बात ये है कि अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं और वहाँ सीख रहे हैं तो आपको ज़िंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली वही समय हो सकता है जिसमें आप सीख रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप हमसे जुड़े रहें और ग्राफ में अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं और हमसे पढ़ के, यह नामुमकिन है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम आपको ग्राफ सिखा देता हूँ, वो भी 5 नंबर में बराबर पूछे जाते हैं आपके 12th बोर्ड एग्जाम में। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब सिखाते कैसे हैं। आपका सवाल कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि फाइंड मैक्सिमाइज अधिकतमीकरण ज्ञात करें कब, जब z बराबर 4x प्लस बाई दिया रहे। यहाँ देखिएगा कि जब दिया हुआ है x प्लस बाई लेस देन इक्वल टू 15, उसके बाद 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 19, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरह से सवाल रहेगी मेरे प्यारे बच्चों और 5 नंबर में बराबर। आप लोग तो सभी जानते होंगे कि ये सवाल जो है कि 5 नंबर में दिया जाता है ना। तो देखिएगा, जितने भी 12th क्लास में बच्चे पढ़ रहे होंगे वो सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको करना है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है मैक्सिमाइज ज्ञात करें या मिनिमाइज ज्ञात करें, आपको दो तरह की क्वेश्चन आ सकती है, या फिर मैक्सिमाइज की या फिर मिनिमाइज की। तो ऊपर वाला पार्ट को तो देखना ही नहीं है कि मैक्सिमाइज कह रही है कि मिनिमाइज। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपका सबसे पहला समीकरण क्या दिया हुआ। तो यहाँ सोल्व लिखेंगे एग्जाम में इस तरह से करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सोल्व लिखेंगे सबसे पहले और उसके बाद ये जो दिया हुआ है आपको वो इक्वेशन में नहीं दिया हुआ मेरे प्यारे बच्चों, आपको इन इक्वेशन में देना है। दिया हुआ है तो इस इन इक्वेशन को आप लोग को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया हुआ क्या है लिख लीजिएगा। गिवन दैट ये है आपका x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 दिया हुआ है और इसे आप लोग इक्वेशन में बदल लें, क्योंकि ये जो ग्रेटर और लेसर का साइन है वो कन्वर्ट हो जाए। तो कन्वर्ट कर ले, कन्वर्ट टू इक्वेशन। इसे आप लोग इक्वेशन में कन्वर्ट कर ले मेरे प्यारे बच्चों, यानी x प्लस बाई और ये हो जाएगा आपका बराबर 50। ये समीकरण आपका फर्स्ट हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसे आप लोग कन्वर्ट कर लेंगे क्या चीज़ में, इक्वेशन में। इसे लिख लें कि इक्वेशन में बदलने पर, समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदलने पर हिंदी मीडियम वाले बच्चों लिख लेंगे। और इस तरह से समीकरण बदल लिया जाए मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद यहाँ से आप लोग x और y का मान निकाल लीजिएगा। क्या चीज़ का, x और y का मान। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ नहीं निकाल करके आप साइड में ही निकाल लें तो थोड़ा बेटर होगा। यहाँ आप x और y का मान निकाल लें। यहाँ से आपका ये रहा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका x का मान देगा और ये y का मान। दो डब्बा बना ले आप। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, अगर x का मान यहाँ 0 रखते हैं तो यहाँ x 0 हो गया और y 50 हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए, y आपका 50 हुआ। अगर y का मान यहाँ 0 रख दिया जाए तो यहाँ y ढक जाएगी और x का मान 50 हो जाएगा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग सीख रहे होंगे। आगे की बात अब देखिए। अब अगला समीकरण आपका क्या है, 3x प्लस वाई। आगे का समीकरण ये है मेरे प्यारे बच्चों कि 3x प्लस वाई है और लेस देन इक्वल टू 9 है। इसे भी हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट टू इक्वेशन। इसे भी हम लोग इक्वेशन में ही कन्वर्ट कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा ध्यान से, आप लोग को मैं सिखा दूंगा। मैं आपसे ये वादा कर रखा हूँ मेरे प्यारे बच्चों और मैं वादा को कभी तोड़ नहीं सकता हूँ ना। तो आपका वादा ये रहा कि आपको सिखाऊंगा तो सिखाऊंगा। आगे का समीकरण ये रहा मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा कि आगे का समीकरण ये है। यहाँ पर आपका x है, सॉरी, यहाँ समीकरण पहले बना लिया जाए।
देख लीजिएगा यहाँ समीकरण पहले क्या कर लिया जाए, 3x प्लस वाई और इक्वल टू 90, इसे समीकरण 2 मान ले मेरे प्यारे बच्चों। अब x का मान और y का मान निकालें, तो यहाँ से आप एक डब्बा बना लीजिए और इस डब्बा में आप x और y का सेपरेट मान निकाल लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ये x है और ये y है। यहाँ देखिए जब x का मान 0 रखाएगा तो y का मान जो है कि 90 होगा ना, तो x का मान 0 रखिए तो y का मान आपका 90 होगा। और अगर आप y का मान 0 रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो x का मान जो है कि वो 90 में जो है कि 3 से भागा पड़ेगा, तो 30 तिहाई 90 होगा और यहाँ हो जाएगा आपका 30 मेरे प्यारे बच्चों। और ये आपका रहा आपका एक्स वाई, यहाँ भी निकल गया, एक्स वाई यहाँ भी निकल गया। अब हम लोग ग्राफ बना लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ सीधी लाइन खींचिएगा, जिस तरह से हमने सीधी लाइन खींच रखा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये भी आपका सीधी लाइन ही होनी चाहिए और सब लाइन सीधी। यहाँ आपका x है और ये आपका x डैश है, यहाँ आपका y है और यहाँ आपका y डैश है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए कि आपका x का हाईएस्ट मान क्या है, 50 है। 50 के नीचे कोई भी संख्या नहीं है, एक 30 है। यानी ऐसा कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों कि 10-10 की स्टेप लिया जाए। y का सबसे लास्ट मान आपका 90 है, तो यहाँ से सबसे बेटर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो आपका y का मान थोड़ा अपर तक जाएगी, इसलिए इसे अपर ले जाया जाए, इसे अपर तक ले जाया जाए। और यहाँ से आप करिए x का हाईएस्ट मान 50 है, तो यहाँ आप कर दीजिए इस तरह से 10, 20, 30, 40, 50, 10-10 की स्टेप ले जाए मेरे प्यारे बच्चे। और यहाँ पर भी आप 10 कीजिए और ये 20 कीजिए और उसके बाद 30 कीजिए और उसके बाद 40 कीजिए, 50 कीजिए और ये 60 रहा आपका, ये 70 रहा आपका, ये 80 रहा और यहाँ आप एक स्टेप और आगे बढ़ा दीजिए और ये आपका 90 रहा मेरे प्यारे बच्चे। इस तरह से आप बना लीजिए। निगेटिव का कोई मान नहीं यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों, तो निगेटिव की तरफ लिखें या नहीं लिखें कोई दिक्कत नहीं है। अगर लिख भी सकते हैं तो इधर माइनस करके लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। वैसे आपका माइनस का कोई मान नहीं आया। ध्यान से देखिएगा अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको ग्राफ बनाना कैसे है। यहाँ पर x का मान 0 है, यानी 0 हमेशा 0 से ही हम लोग कहीं भी चलना शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इस बिंदु यानी ये आपका चौराहा है और चौराहा से किसी भी दिशा में चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ तो चौराहा पर तो आपका 0 ही दूरी है ना, उससे आगे आप बढ़िएगा तब आपका डिस्टेंस बढ़ेगी ना। तो यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका 0 है और उसके बाद आपका y 50 है, तो ये y 50 यानी यहाँ जाएगी ना। तो उसके बाद ये आपका क्या है, x 0 0 लिखिए और उसके बाद 50 लिखिए और उसके बाद कह रहा मेरे प्यारे बच्चों x 50, यही x 50 आपका ये रहा और y आपका ये 0 रहा मेरे प्यारे बच्चों। अब आपका ये पहला समीकरण का काम हो गया। अब इसे जो है कि आप बढ़िया से मिला लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, एकदम बारीक से सीधी लाइन में मिलाइएगा जिस तरह से हम मिला रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसे आगे तक बढ़ा दीजिएगा थोड़ा सा और इस समीकरण का मान जरूर लिख दीजिएगा कि किस समीकरण का आप जो है कि निकाल रहे हैं। तो यहाँ x प्लस क्या है मेरे प्यारे बच्चों, x प्लस y बराबर 50 का आपने निकाल रहे हैं ना, तो x प्लस y बराबर 50 लिख दें और उसके बाद आगे की समीकरण देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। x क्या है, 0 है, तो यहाँ x आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और y क्या है, 90 है, तो यहाँ आपका y 90 है, यानी यहाँ x 0 और y 90 यहाँ लिखाएगा मेरे प्यारे बच्चों, x 0 y 90 और उसके बाद यहाँ मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, यहाँ हम कलर चेंज कर देते हैं, x 0 और y 90 है मेरे प्यारे बच्चों। और आगे की बात किया जाए तो x 30 है, तो यहाँ x 30 है और y 0 है, लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों x 30 और y 0 है। अब देखिएगा यहाँ से आपको डायरेक्ट स्टेप मिलानी होगी मेरे प्यारे बच्चों और यहाँ से हम लोग स्टेप को क्या है कि मिला दे रहे हैं, देखिएगा बारीक से देखिएगा और इस तरह से आपका स्टेप मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप इसे और आगे बढ़ा सकते हैं और इस समीकरण का मान दे दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3x प्लस वाई, हाँ 3x प्लस वाई इक्वल टू 90,
ये आपका आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 50 और उसके बाद ये है 3x प्लस वाई इक्वल टू 90। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए आपका ग्राफ भी बन करके तैयार हो गया है। तो जब हम लोग 10th में रहते थे तो बस ग्राफ ही बनाना रहता था। अब इसमें एक और स्टेप क्या बढ़ा दिया गया है कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज बताया जाए। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए आपको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आपको देखना होगा कि किस तरफ ओहारी जाना चाह रहा है ना। तो किस तरफ जो है कि आना चाह रहा है और किस तरफ से जाना चाह रहा है। तो देखिए ये आपको तय करेगा आपका समीकरण। समीकरण में x है और y है। ऐसा कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों कि x है और y यहाँ ऑरिजिन है और इस ऑरिजिन पर क्या होता है 0 0 होता है, यानी x भी 0 और y भी 0। बहुत सारे नियम है चेक करने का मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन जो हम आपको नियम चेक करने का बता रहे हैं कि आपका जो लाइनिंग आएगा वो नीचे की ओर आएगा कि ऊपर की ओर जाएगा, वो हम आपको सटीक चेक करने का तरीका बता देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देख लें आप कि x के जगह पर हम अगर 0 रखते हैं फिर प्लस का चिन्ह दें और यहाँ y के जगह पर अब 0 रखते हैं और लेस देन इक्वल टू 50 ऐसा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या 0 को 0 से जोड़ देंगे तो 0 ही रह जाएगी ना। और यहाँ देखिए तो मेरे प्यारे बच्चों कि 50 से 0 जो है कि छोटा है तो छोटा है, यानी कि ये जो समीकरण दे रहा है इस ऑरिजिन के लिए सही दे रहा है। इसका मतलब है कि ये जो है कि 50 से 0 छोटा है, यानी ये जो 50 वाला समीकरण है 50 वाला समीकरण है कने है 50 वाला समीकरण, ये 50 वाला जो समीकरण है वो ऑरिजिन के तरफ यानी सही मान दे रहा है, यानी ऑरिजिन के तरफ आना चाह रहा है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे ऑरिजिन के तरफ बुलाएंगे, तो यहाँ से इधर जाएगी ना, इधर आएगी। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा इधर आएगी और उसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू, यहाँ अगर 3 के गुना 0 से होगा तो 0 ही हो जाएगा और y के जगह पर आप 0 रखिए लेस देन 90। मेरे प्यारे ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि 0 प्लस 0 0 होगा ना, और 90 से 0 छोटा है कि नहीं छोटा है, छोटा है, इसलिए ये भी सही मान है। तो ये भी ऑरिजिन की तरफ आना चाह रहा है, तो इसे भी हम लोग कलर कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, यानी ये भी ऑरिजिन की तरफ आना चाह रहा है। मान लिया जाए मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो आ रहा है, मान लिया जाए कि दो तरफ के मतलब दो देश के सैनिक है और सैनिक युद्ध करने के लिए चला, तो यहाँ से युद्ध करने के लिए चला मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से आ रहा है और यहाँ वाला देश में मिला तो यहाँ से फिर से चलना शुरू कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, यानी ये पूरा देश वाला आकर के यहाँ पर मिल गया और ये सारा मिल करके इस तरह से चला आया ना, इस तरह से चला आया, ये वाला इसमें मिल गया और ये चला आया इधर। मेरे प्यारे बच्चों जो बाहर जा रहा है इस तरफ से और इस तरफ से जो बाहर जा रहा है उसका कोई चर्चा नहीं, लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है आपका ये जो पूरा छायांकित भाग है, इधर से आपका ये जो है कि इधर जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कह रहा है 0 से बड़ा है x, 0 से बड़ा है y, यानी सब कहाँ जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी इधर से भी गया इधर से भी गया, अब बीच में एक दूसरे से मरने कटने की बात आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो है कि आपका ये फिजिबल रीजन हो गया, छायांकित भाग हो गया। यहाँ आप मान दे दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मान लिया जाए कि ये तो O हो गया और इसका मान आप A दे दीजिए और इसका मान आप B दे दीजिए और इसका मान आप C दे दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए आपको 4 पॉइंट मिला, एक O मिला और एक A मिला और एक B मिला और एक C मिला। तो पहला पॉइंट को तो आपको मालूम है 0 0, दूसरा पॉइंट को आपको मालूम है 30 0 और तीसरा पॉइंट का क्या आपको मालूम है, नहीं मालूम है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तीसरा पॉइंट का जो है कि पॉइंट क्या होगा वो मैं मालूम करवाऊंगा आपको, देखिए जस्ट कैसे मालूम होता है आपको। ये चौथा पॉइंट है 0 50, वो आपको मालूम है। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों अब इस पॉइंट को मालूम करेंगे और उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि मैक्सिमाइज क्या है और मिनिमाइज क्या है। देखिए इधर आप लोग नोट किए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट मारिए और नोट करिएगा। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों आगे की बात पर हम चर्चा करते हैं और बेहतर ढंग से मैं आपको सिखा दूंगा। देखिए आपको b का निकालना है ना, तो दोनों समीकरण को लिख लीजिए। यहाँ x प्लस वाई बराबर क्या है 50 है और दूसरा समीकरण क्या है
3x प्लस बाई बराबर क्या है आपका 90 है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 3x, यहाँ पर आप करके याद दीजिए कि एक चीज को खत्म कीजिए, तो एक चीज खत्म तभी होगा जब एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ घटाएंगे, यहाँ जब घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों समीकरण को घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा, और ये प्लस है और एक माइनस है, कट जाएगा और 50 में से 90 जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ -40 और माइनस से माइनस खत्म, और यहाँ 20 दूनी क्या हो जाएगा 40, यानी x का जो मान आया मेरे प्यारे बच्चों वो आपका 20 आया। और y का मान क्या होगा, जब x का मान आप समीकरण 1 में रखें तो यहाँ क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 50। अब y बराबर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों 50 में से 20 जाएगा, और 50 में से 20 जाएगा तो आपका क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 30 बचेगा। यहाँ आप y बराबर 30 लिख ले, यानी x का मान 20 और y का मान 30, यहाँ भी आ गया x के जगह पर 20 और y के जगह पर 30 लिख ले मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको सारा मान पता हो गया, यानी o का मान। अब देखिएगा यहाँ पर आप डब्बा बना लीजिए, और ये आपका z बराबर जो है कि क्या दिया हुआ है 4x प्लस वाई दिया हुआ है ना, तो 4x प्लस वाई लिख लीजिए, और आपको अब ये बता देगा कि कौन मान जो है कि मैक्सिमाइज है और कौन मान जो है कि मिनिमाइज है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा और दूर में लिख लेता हूँ, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। देखिए अब आपको हम बता देते हैं कि कौन मैक्सिमाइज है और कौन मिनिमाइज है। 4x प्लस वाई होगा, और यहाँ से आप डब्बा बना लीजिए, और आपका ये o बराबर क्या है 0 0 है, और आपका ये ए बराबर जो है कि आपका क्या है ओ एक पॉइंट क्या है 30 0 है, 30 0 है। और उसके बाद आपका है मेरे प्यारे बच्चों बी के बाद ओ के बी, ए के बाद बी, बी का जो मान है 20 30 है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपको मैं सिखाने का बात क्या हूँ ना, सिखा दिए हैं, आप सीख भी गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। सी का मान जो है आपका वो 0 और 50 है। इस तरह से है मेरे प्यारे बच्चों। अगर सीखे नहीं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर नहीं सीखे हैं, एक बार और बताइए, तो जरूर बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, तो देखिएगा इससे पहले भी हम ग्राफ बता चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों एक वीडियो में, उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों गुणा जो है कि आप सही से कीजिएगा। कह रहा है 4x, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 4 लिखिए, और x के जगह पर आपका 0 है, 0 लिखिए, प्लस का चिन्ह दीजिए, यहाँ 0 है। 4 के गुना 0 से 0 होगा, प्लस 0 यानी 0 होगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ भी ध्यान से देखिए, 4 गुने x के जगह पर क्या है 30 है, और प्लस का चिन्ह दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, y के जगह पर 0 है, लिखिए 4 तिया 12 120 होगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से यहाँ देखिए 4 गुना क्या हो जाएगा, यहाँ x के जगह पर 20 होगा मेरे प्यारे बच्चों, और उसके बाद y के जगह पर आपका 30 होगा। तो 4 दूना 8 80 और 30 होगा, 80 और प्लस में 30 होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 8 3 11 110 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर ध्यान से आप लोग करिएगा, जो भी काम कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों वो आप ध्यान से कीजिएगा, है ना, तो आपके लिए बेहतर होगा। और देखिए आगे की बात किया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका सी पॉइंट है, ये आपका कह रहा है x का मान, यानी कि 4 गुना क्या हो जाएगा 0 होगा, और फिर प्लस का चिन्ह दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, और y का मान आपका क्या है 50 है, यानी कि 4 गुना 0 आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 50 हो जाएगा। अब बताइए कि सबसे मैक्सिमम सबसे ज्यादा मान क्या हो, कौन होगा मेरे प्यारे बच्चों। यानी यहाँ पर देखिए तो कौन पॉइंट जो है कि आपको सबसे ज्यादा बड़ा मान देता है। हमें तो लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि पॉइंट ए जो है कि आपको सबसे बड़ा मान दे रही होगी। हाँ, सबसे बड़ा मान आपको दे ही रहा है। ये आपका कौन दे रहा है, ये आपका ए जो है कि आपको सबसे बड़ा मान दे रहा है। 4 गुना आपको 30 करवाया तो 4 तिया 12 120 आया, और यहाँ 4 दूना 8 80 हुआ, और प्लस में 30 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो 80 और 30 जो है कि आपका 110 हुआ, और यहाँ पर जो है आपका 50 आया। तो सबसे यहाँ पर देखिएगा कि सबसे मैक्सिमम मान आपको क्या दिया, तो मैक्सिमाइज मान जो दिया मेरे प्यारे बच्चों, वो मैक्सिमाइज जो है वो बराबर जो है कि आपका पॉइंट जो है कि ए दिया, ए 30 0 जो है कि मैक्सिमाइज आपको मान दिया, कितना दिया 120।
है ना? तो यही आपका इस क्वेश्चन के लिए आंसर रहा मेरे प्यारे बच्चों। अगर मिनिमाइज पूछेगा तो सबसे लो मान जो है मेरे प्यारे बच्चों इसमें से वही आपका मिनिमाइज होगा। उम्मीद और आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग जरूर सीखोगे, क्योंकि आपको इतना स्लो मोशन में सिखाने वाला और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। मुझे भी फास्ट सिखाने आता है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन मैं फास्ट इसलिए नहीं सिखाता हूँ कि कई बच्चे ऐसे हैं जो कि फास्ट मोशन में नहीं सीख पाते हैं और उनको बहुत सारा परेशानियां होता है। तो मुझे ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होंगे जिनको कि कहना पड़े कि सर मुझे नहीं समझ में आया, सबको समझ में आएगा। और आप स्क्रीनशॉट मारिए, थोड़ा हम साइड हो जाते हैं, बराबर तो इधर उधर होते ही रहते हैं। और कमेंट में जरूर बताएं मेरे प्यारे बच्चों कि सर मैं आपका जो बताया गया है वो सारा चीज सीख रहा हूँ, है ना? और बेहतर ढंग से सीख रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। और एक और निर्देश देना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, जो इस बार 11th क्लास में गए हैं बच्चे, वो सारे बच्चों को कह दीजिए कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर जो है कि मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाएगा एनसीईआरटी लेवल का, जो कि यूपी बोर्ड का रहे, एमपी बोर्ड का रहे या फिर बिहार बोर्ड का रहे, किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट रहे मेरे प्यारे बच्चों, वो सब बोर्ड के विद्यार्थियों को यहाँ से पढ़ाया जाएगा, है ना? लाइव सेक्टर में पढ़ाया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, फ्री में पढ़ाया जाएगा। हाँ, तो जितने भी 11th से 12th में गए या फिर 11th में नया ज्वाइन किए हैं, वो बच्चों कमेंट करें कि सर मैं 11th में हूँ या फिर 12th में हूँ, मुझे ये वीडियो चाहिए, वो वीडियो चाहिए, सबको मिलेगा। तो ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।